जी, मोदीनगर तहसील में आए हैं। आज ये 26 जन अधिकार मोर्चा द्वारा 26 कॉलोनियों को लेकर दोबारा से एसडीएम साहब से मुलाकात रही। तो क्या रहा जी आपकी मुलाकात थी आज एसडीएम साहब से? आज हम तहसील स्तर के लड़ाई लड़ने के लिए आए थे जी, और ये लड़ाई हमारी जो है हर जगह चली गई है। तो एसडीएम ने कुछ कागज मांगे थे जी, जब एसडीएम को जो बंच बना के दिया है, उस बंच में जब से मोदीनगर बसा है और जब से मोदीनगर बसा है आज तक उसका पूरा विवरण मोदीनगर तहसील में एसडीएम महोदय को सौंपा है। ठीक है। एसडीएम महोदय ने कुछ दिन पहले वायदा किया था कि आप मुझे उस कागजों को सौंपो तो मैं आपकी उस समस्या का समाधान करने पर विचार करूँ जी। तो आज उसी श्रृंखला में हम सब लोग इकट्ठा होकर के आए और वे कागज उनको सौंपे हैं जी। ये मोदीनगर की 26 कॉलोनियों की नियमितीकरण की लड़ाई एवं जिस सरकारी संपत्ति पे मोदी कब्जा कर रहा है उसको मतलब जो मुक्त कराने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें सबका सहयोग मिल रहा है और आज उसी श्रृंखला में एसडीएम महोदय को सारे कागज सौंपे हैं जी। जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले जी, जो हमारी नई एसडीएम साहब आई थी उनसे मुलाकात हुई थी एक हफ्ते पहले। जी। जो 26 कॉलोनी है मोदीनगर उनके नियमितीकरण के लिए, तो एसडीएम साहब ने कहा कि मैं नई आई हूँ, मेरी अभी जानकारी कम है, आप मुझे पूरे दस्तावेज दो। तो आज ये फाइल एसडीएम साहब को सौंपी है हमने पूरी बना करके। ये 180 पेज की फाइल है जी। कि 26 कॉलोनी नियमित होने की इसमें सारी प्रक्रिया कैद है। तो एसडीएम साहब ने हमसे कुछ समय और मांगा कि मैं इसको पहले पढ़ लूं और उसके बाद आपकी मैं मदद कर पाऊंगी। और मैं मोदीनगर की जो 26 कॉलोनियों में लोग रह रहे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस जो मोर्चा चल रहा है, जो हमारा संगठन बना है नियमितीकरण के लिए, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। ये मकान आपको मिलने वाले हैं, सब काम पूर्ण हो चुका है। कि जो एसडीएम साहब का जो इस पर संतुष्टि रह रही है, एसडीएम साहब उस फाइल को पढ़ के इस पर कुछ ना कुछ आश्वासन जो हमें दिया है आज, ये मकान आपके नाम हो जाएंगे, ये ही मुझे कहना है जी। सभी लोग जन अधिकार मोर्चा के बैनर तले सभी लोग एकत्रित हुए और हमारी माननीय एसडीएम साहिबा जो पूजा गुप्ता जी तैनात हैं मोदीनगर में, उनको हमने ये फाइल सौंपी। इसमें कुल 180 पेज हैं। इसमें लेके तहसीलदार स्तर से और विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, अन्य सभी के साक्ष्य मौजूद हैं कि यह मोदीनगर की 26 कॉलोनियों के जो भी आवास हैं, श्रमिक आवास, उन आवासों का विनियमितीकरण होना चाहिए और श्रमिकों को मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसके बावजूद इसमें हर साक्ष्य प्रस्तुत हैं और हर साक्ष्य बोल रहा है, चीख चीख चिल्ला के बोल रहा है, लेकिन फिर भी मालिकाना हक हम लोगों को नहीं मिल रहा है। और आज हम फिर एकत्रित हुए हैं और अगर हमारी बातों को नहीं माना गया तो हम लोग धरना, अनशन और सब तरीके से हम लोग तैयार बैठे हैं और हमारा सहयोग सभी कॉलोनी वासी 26 की 26 कॉलोनी वासी के लोग दे रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि सभी को मकानों का मालिकाना हक मिलने जा रहा है। आप सब लोग हमारे साथ आइए और एकत्रित होइए और अपना हक हकूक लेने के लिए हमसे जुड़ें और हमारे इस लड़ाई को अंजाम दें जिससे कि सभी को मालिकाना हक मिल सके। तो त्यागी जी, आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो आज आप एसडीएम साहब से मुलाकात हुई, तो क्या रहा, थोड़ा बताएं इसके बारे में। संघर्ष को हो गए 13 वर्ष। जी। मोदीनगर कर्मचारी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी जी, संयुक्त मोर्चे को साथ जोड़ा इसमें जी। क्योंकि जो है अब जनता को इकट्ठा करना है, सुनवाई हो नहीं रही और मालिकाना सुप्रत पढ़ाई इसमें जो हमारा सुप्रत होने हैं हमारी, वो नहीं मिल पा रहा हमें जी। तो ये इतने सुप्रत नहीं करेंगे। अब इन्होंने हमें समय दिया 8-10 दिन का, नहीं तो फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने बच्चों को लेकर यहीं बैठेंगे, मकान भी निकल, हम यहाँ उसमें रहेंगे ठंड में। ठीक जी। दामा जी, आप भी जन अधिकार संघर्ष मोर्चा की तरफ से आप आए हैं और संयुक्त मोर्चा आपका कार्य कर रहा है इसमें, तो इसमें जो मीटिंग रही आपकी पूजा जी से एसडीएम साहब से, तो क्या रहा इसमें बताएं। देखिए, पिछले वाले एसडीएम राय साहब ने हमें एक हफ्ते का समय दिया था, लेकिन हमारी बदकिस्मती से, मजदूरों की बदकिस्मती से या किसी षड्यंत्र के तहत
उनका चौथे दिन ट्रांसफ़र कर दिया गया, साथ में तहसीलदार साहब के पास। तो हम जब 7वें दिन पहुँचे तो ये जो वर्तमान एसडीएम है पूजा गुप्ता जी, इन्हें जब दूसरा ही दिन था जी, तो जब हम इनसे वार्ता के लिए बैठे तो इन्होंने कहा मैं तो कल आई हूँ, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराओ, मैं स्टडी करूँगी, उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो उसी सीरीज में हम डॉक्यूमेंट देना आए थे। देखिए हमने अभी 180 डॉक्यूमेंट 4-5 संगठन जो पिछले 20-25 साल से संघर्ष कर रहे हैं उनसे सबसे इकट्ठे कर 180 पेजेस की इन्हें समरी सौंपी है और मैडम ने, और इसमें हमने साथ में ज्ञापन दिया है, 7 दिन का समय दिया है। इसमें अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन अनशन जो भी है अपने संघर्ष के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब बात आती है जनता की। देखिए कोई भी लड़ाई है जनबल से ही जीतती जाती है और मैं अपने इन सभी 26 कॉलोनियों के वासियों से अपील करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमारा साथ दें, हमारी मदद करें और हमारे आह्वान पर जहाँ इकट्ठा होने के लिए बोला जाए वहाँ इकट्ठा हो। और जो हालांकि वैसे तो हमने अब तक जितने भी संगठन या जितने भी सामाजिक व्यक्ति संघर्ष कर रहे थे सबको जोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो रह रहे हैं एक दो, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है, हमारे साथ आए, हमें सलाह मशवरा दें, हमें गाइडेंस दें और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करें, तभी हम मोदी नगरी जनता को भला कर पाएंगे। देखिए बहुत बड़ी लड़ाई है, पिछले 30 साल से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन इस लड़ाई का कुछ नहीं हो पाया। अब इस बार इस किले में आखिरी कील ठोकने का काम हम कर रहे हैं और इस बार जब तक ये नियमितीकरण नहीं होता हम पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसा नहीं, हम लगभग 2-2.5 महीने में हमने 4 पत्र दिए हैं, जिनमें से 1 रिमाइंडर, 3 ज्ञापन है और इन्हीं का संज्ञान लेते हुए एक तो कल भी कुछ मोदी नगर में जो 1-2 ने ओसर बंजर घेर रखी है, उनके पास पुलिस को अच्छी कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। और ये जो कपड़ा मिल की जो भी भूमि थी उसे माननीय हाई कोर्ट ने लीज की भूमि होने के नाते उसकी सेल परचेज पर खरीद फरोख्त पर पूर्ण रूप से रोक लगाने का काम किया है। इसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। एक प्रश्न था आपसे, क्या आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां पर जो जनता अगर आपसे बात करना चाहे, सपोर्ट करना चाहे, तो उसके लिए कहीं कोई आपका हेल्पलाइन नंबर है? आपने संपर्क सूत्र हेल्पलाइन की बात की है तो मैं आपको बताता हूँ, हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर हैं, एक जो हमारे पोस्टवाल जी बताएंगे जी। एक पोस्टवाल पूरी जनता से मेरा पुनः अनुरोध है कि इसमें जुड़ें और जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है इस पर संपर्क करें। किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी प्रकार का किसी के समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए हमसे संपर्क करें, हमसे जुड़ें। 730 287 4515 मेरा नंबर है, 730 287 4515। तेजपाल सिंह पोसवाल, पूर्व सभासद, मोदी नगर। और कोई एक नंबर और मिश्रा जी। हाँ जी, एक नंबर और कम से कम अल्टरनेट। मेरा नंबर 9837 16 87 36 ये नंबर है और ये नंबर पे आप केवल मिस कॉल कीजिए, उसको नंबर को सेव कर लिया जाएगा और सेव करने के बाद आपसे कॉल किया जाएगा और ग्रुप में जोड़ा जाएगा। जी, मेरा नंबर है 7060205204 जी। तो इस पर भी मिस कॉल मार सकते जी। हैं? हाँ, मिस कॉल दे सकते हैं, पूरी कॉल भी दे सकते हैं जी, बात भी कर सकते हैं और मिस कॉल देंगे तो कॉल बैक आएगी। हाँ, बिल्कुल। और कोई नंबर? एक नंबर प्रिंसिपल त्यागी जी का। हाँ, त्यागी जी का भी नंबर एक बार अपना। 9259 जी 43 जी 96 जी 55 रात के 12 बजे हाजिर। 12 बजे भी हाजिर। बहुत बढ़िया, बहुत 12 बढ़िया। बजे तक ये खाली 12 बजे। 12 आप लोगों ने समय दिया और आशा है कि आप लोगों को शुभकामना हमारे चैनल की तरफ से, आपका काम जल्दी हो। धन्यवाद, धन्यवाद। एक फोटो तो ये आप बता रही थी। अच्छा ठीक है। अब इस पर बात कर ले। महाशुक्र। नहीं ठीक है, देख लिया मैंने, भिजवा दूंगी। एक जी फोटो ले लेते हैं। पुलिस क्या जाएगी, वो काम बंद करवा। ठीक है, हाँ भिजवा दूंगी।